के पढ़ने से अपनी जानकारियां पुष्ट होती हो, जानकारियां अच्छी होती हो, उन अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर लगा गया, ए लगा के लिखो, एक बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख 443 BC। बड़ली अजमेर में एक जगह पड़ती है। बड़ली कहां पड़ता है? बड़ली अभिलेख 443 BC। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको, BC AD कल नहीं बताया था ना? बताया था? नहीं बताया। मैं थोड़ा सा ये समझाता हूं। देखो, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का नाम सुना है? ईसाई धर्म शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह। कहते ईसा मसीह जब 4 साल के हुए थे, कितने साल के हुए? 4। जब वो 4 साल के हुए, तब उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? तुम्हें सुधारने के लिए। मैं भगवान का दूत हूं। मैं कौन हूं? भगवान का। ईसा मसीह भगवान नहीं है, वो क्या है? भगवान के दूत। ऐसा उन्होंने कितने साल की उम्र में कहा? और लोगों ने तालियां बजाई, शाबाश, दूत आ गए, दूत आ गए, कब अपने सारे सुधर जाएंगे। वो जो लोग जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये भगवान के दूत है, वो सारे ईसाई है। वो सारे कौन है? जिन्होंने इस बात को मान लिया कि ईसा मसीह भगवान के दूत हैं, इनकी बातों को एक्सेप्ट करना है, वो सारे क्या कहलाए? ईसाई। ईसा मसीह कितने साल की उम्र में ये बात कर रहे थे? तो इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत तब होती है जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए थे। तो उस दिन से क्या हो गई? ईसाई धर्म की शुरुआत। जिस दिन ईसाई धर्म की शुरुआत हुई, उसको उन्होंने मान लिया एक एक एक। क्या मान लिया? ईसाइयों ने अपना कैलेंडर शुरू किया कि आज पहली तारीख है भाई साहब, दुनिया आज ही शुरू हो रही है अपनी, ईसाई धर्म आज ही शुरू हो रहा है, तो इसको एक 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 मान लिया। अब इसके बाद में, अब इसमें जितने भी सन आएंगे आगे, उनके वो आगे लगाते हैं ईस्वी। क्या लगाते हैं? या अंग्रेजी में लिखते हैं एडी, एनोडोमिनी। क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं, एनोडोमिनी लिखते हैं। अपने एडी याद कर लो, तो इसके बाद में एडी। तो जैसे आज कोई आपको पूछे तो हम कहते हैं कि भारत कब आजाद हुआ, हम कहते हैं 1947 ईस्वी, है ना, या 1947 एडी। हम कहते हैं भारत की पहली क्रांति कब हुई, हम कहते हैं 1857 ईस्वी, है ना, 1857 एडी। तो उसके बाद एडी। और उस कैलेंडर से पहले जो कुछ था उसको हमने कह दिया BC। क्या कह दिया? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के पहले। क्राइस्ट से पहले का मतलब ये नहीं क्राइस्ट के जन्म से पहले ना। जब क्राइस्ट ने, जीसस ने ये कहा था, ईसा मसीह ने ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, उससे पहले। तब तक वो एक साधारण मनुष्य, साधारण बच्चा है। जब उन्होंने कहा मैं भगवान का दूत हूं, उसके बाद से लोग उनको पूजने लगे, उसके बाद से उनकी बात मानने लगे। तो उससे पहले वाले तो हो जाएंगे BC, और उसके बाद वाले क्या हो जाएंगे? AD। अब कोई पूछ ले कि यार भगवान जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ है 4 BC। कब हुआ है? क्योंकि वो 4 साल के हो गए तब से एडी लगाना है, तो उससे पीछे तो जितने भी जाओगे वो क्या होंगे? BC। उनका जन्म 4 साल पहले हुआ था, तो जितने कैलेंडर शुरू होने से पहले उनके पीछे क्या लगाएंगे? BC। क्या लगाते रहेंगे? BC। मैं यदि आपसे पूछूं कि यार आज 2023 चल रहा है, तो मुझे बताओ, देखे कि ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए? 2027। कितने साल हो गए भाई? 2023 तो उस दिन से हो गए जिस दिन उन्होंने कहा था मैं भगवान का दूत हूं। कितने साल के होके कहा था? इसका मतलब पैदा हुए कितने साल हो गए? 2000। पहले बड़ी बात सिंपल सी। तो ईसा मसीह ने जिस दिन ये कहा था मैं भगवान का दूत हूं, उसके बाद वाले तो एडी, उसके पहले वाले BC। कितने साल की उम्र में कहा था? आगे बात समझो। अब और सुनो, अब जब मैं ये कहता हूं कि बड़ली अभिलेख कब का है? 443। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ईसा मसीह ने जब ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, जिस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, जिस दिन से ईसाइयों का कैलेंडर शुरू हुआ था, उससे 443 साल पहले हम अभिलेख लिख गए। उससे 443 साल पहले तो हम क्या लिख रहे थे? मतलब वो कह रहे हैं कि अब भगवान के दूत आए, हमें सभ्य बनाएंगे। हम सभ्य थे, हम सिविलाइज्ड थे। 443 BC का तो अभिलेख है। ये तो वो अभिलेख है जो अब तक मिले हैं। क्या पता इससे पुराना भी मिल जाए कोई, क्योंकि वही अभिलेख है जो कल मैं आपको बता रहा था कि जिसपे एक आदमी तंबाकू कूट गया था। वो ये बड़ली वाला अभिलेख है। तो ऐसे पता नहीं कई तो तंबाकू कूट के मिटा दिए हमने। तो बांटे हैं, पत्थरों पे लिखवाए थे। एक मंदिर के बाहर कोई पत्थर लगाया। मंदिर आज के 1000 साल पहले बनाया, आज के 2000 साल पहले बनाया, आज के 5000 साल पहले बनाया, मंदिर टूट गया। पत्थर लोग ले जाके इधर उधर लगा गए। किसी ने बता दिया मेरे पत्थर पड़ा है, तो ठीक, नहीं बताया तो
और मान लो किसी ने पत्थर कुएं के अंदर लगा दिया, तो अंदर जाके कौन देखेगा इस पे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब तक जितने नॉन इंस्क्रिप्शन है, अब तक जितने ज्ञात अभिलेख है, उनमें सबसे पुराना कौन सा है? क्या पता इससे पुराना निकल जाए अपने पास में। आज हम कहते हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, निकल सकता है इससे पुराना भी। इसलिए हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है जो बार बार बदलती है। रीराइटिंग, हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाता है। जैसे नए फैक्ट आएंगे उनके अनुसार हिस्ट्री क्या लिखी जाएगी। पहले हिस्ट्री हमेशा फैक्ट के आधार पर लिखी जाती है। पहले हमारे पास फैक्ट उतने थे तो वो हिस्ट्री लिखी, फिर एक नया फैक्ट आ गया तो हिस्ट्री हमने दूसरे तरीके से लिखी। तो ये बीसीआईडी वाला मतलब समझोगे? इसका मतलब बर्ली अभिलेख कब का है? 443 बीसी। कब का है? अब मुझे बताओ, देखिए ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले अभिलेख लिखा गया? मेरे पुनः क्वेश्चन सुनिए। 439। कितने? कैलेंडर शुरू होने के तो 443 साल पहले, पर ईसा मसीह का जन्म तो खुद का ही कैलेंडर से 4 साल पहले हो गया। तो 4 वो तो घटाओ, तो फिर 443 में से 4 घटे तो क्या आ गया? 439 साल पहले ये अपना लिखा गया था। आई बात समझो? अब सवाल दूसरा अपना सवाल ये भी है कि सर अपने कह रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले का अभिलेख है, तो अंग्रेज तो अपने आए थे 1500-1600 में, तो फिर अभिलेख पे किसने लिखा? बीसी। भाई मैंने कहा कि 443 बीसी का अभिलेख है, तो क्या पता 443 बीसी का है, क्योंकि तब तो अंग्रेज ही नहीं थे, तो अपन तो बीसीएडी जानते ही नहीं थे। तुम तो बीसीएडी सीखो आज। हाँ, अभिलेख में लिखा होगा, क्या लिखा होगा अभिलेख में कि 443 बीसी का है? अभिलेख ने लिखा कि 439 साल बाद पैदा होगा ईसा मसीह। हाँ एग्जैक्टली। अभिलेख में कोई दूसरा सन लिखा हुआ है, उस सन को और इस सन को हमने तुलना करवाई है, और उससे पता लगाया कि यार कितना आगे कितना पीछे है। क्योंकि अब की पूरी हिस्ट्री अंग्रेजों की लिखी हुई है, इसलिए बीसीआईडी पर चल रही है। क्योंकि अब हम एक ही कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, ईसाई कैलेंडर, इसलिए पूरा कहते हैं भाई सारा इसी में लिख लो, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। पढ़ते टाइम ईसाई कैलेंडर यूज लेते हैं। मम्मी तो आज भी कैलेंडर यूज नहीं लेती, मम्मी का कैलेंडर अलग है। मम्मी का कैलेंडर है विक्रमी। कौन सा कैलेंडर है? उज्जैन में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? और विक्रमादित्य परमार ने कैलेंडर शुरू किया, उस कैलेंडर का नाम हो गया विक्रमी। कौन सा हो गया? अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू कर दिया। कितने साल पहले शुरू कर दिया? तो मम्मी आपसे कितने साल आगे रहती है? आप वाले कैलेंडर में चल रहा है 2023, मम्मी 2080 में चल रही है। क्योंकि 2023 में 57 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? 2080। तो मम्मी वाले कैलेंडर में क्या चल रहा है? 2080। मम्मी वाला कैलेंडर आप वाले कैलेंडर से कितना साल आगे? कितने साल? मैं यदि कहूं कि भारत आजाद कब हुआ, आप कहते हो 1947। कब हुआ? मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब हुआ होगा? 2004। अरे जोड़ते हैं, मम्मी आगे अपने से। तो 1947 में 57 जोड़ो, 1947 में 57 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2000। मैं कहूं कि भारत का संविधान 1949 में बना था, 1949, तो बताओ मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब बना था? 2006। बाकायदा जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना में लिखा है अपने प्रस्तावना वालों ने, आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी। फिर आगे मम्मी वाला लिखा है, मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को आज इस संविधान को हम अंगीकृत, आत्मार्पित और वो अधिनियमित करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिखा था मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006। इसका मतलब मम्मी का कैलेंडर अलग, अपना कैलेंडर अलग। पर जैसे हमने मम्मी वाले कैलेंडर में अपने वाले कैलेंडर में निकाल लिया, इनमें कितना गैप है? 57 साल। तो अब आपने कोई भी उस सन वो सन दे दो तो अपने मम्मी वाला बता देंगे, मम्मी वाला सन दे दो तो अपने वाला बता सकते हैं। जैसे मैं गांव में बहुत छोटा था, तब से हमेशा से सुनता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और गांव में दादाजी ने बताते कि भाई रे अपने अकाल बहुत भयंकर पड़ते हैं, बहुत भयंकर भयंकर अकाल पड़ते हैं। ठीक है, बात भी सही है, पश्चिमी राजस्थान तो अकाल में जीता रहता है। पग पुगड़ धड़ कोटड़े कि पैर हमेशा पुगल में पड़े रहे, धड़ कहां पड़ा रहा? कोटड़। तो वो हमेशा यहाँ अकाल के पैर पुगल के अंदर जमे रहे। पुगल बीकानेर की एक जगह पड़ती है, तो उधर पूरा का पूरा इलाका ही जो अकाल से ग्रस्त रहा, क्योंकि अपने तो हर साल अकाल पड़ता है। इतने में कोई एक बूढ़ा ठाड़ा बैठा था, वो बता रहे अब वाले कौन से अकाल है? तुमने कौन से अकाल देखे? अकाल छपनिया था। अकाल कौन सा था? तो मैं बचपन से सुनता है कि छपनियों काल, छपनियों काल। और घर वाले ने कहते हैं भाई 56 का तो नाम नहीं लेना,
सुबह सुबह कोई यदि उठ के बोल देता 56 तो थप्पड़ मार देते। इसलिए बाणिये अपने खाते बही में 56 नंबर का पेज नहीं लगाते, पेज नंबर 55, पेज नंबर 57। 56 है सुबह भाई साहब, 56 का नाम लेना। क्यों नहीं नाम नहीं लेना कि 56 में अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा था। उस साल मिनख मरे थे आधे और पशु मरे थे सारे। और दादाजी ने फिर वैसे बातें करते हैं भाई रे खेजड़ी के छोटे पीस पीस के टाइम पास किया था। खेजड़ी होती है, खेजड़ी की छाल होती है, उस छाल को चक्की में पिसा था, उसका जो आटा सा बन गया उसको पानी में डाल के पी लिया था, और कुछ बचा ही नहीं था। अब जब खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो पशुओं को क्या खिलाएंगे? पशु मरेंगे बापड़े, क्योंकि पशु तो मरे ही थे और कोई इलाज नहीं था। तो अब वो शुरू से सुना था कि छपनियों काल है, छपनियों काल है, छपनियों काल है। धीरे धीरे समझ में आया इसको छपनिया काल क्यों कहते हैं। फिर समझ में आया कि गांव वालों के कैलेंडर में, मम्मी वाले कैलेंडर में उस साल 1956 था। उस साल क्या था? मम्मी वाले कैलेंडर में 1956 का साल था। 1956 के साल में अकाल पड़ा, इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया? छपनियों काल। अपने वाले कैलेंडर में कब पड़ा होगा? मम्मी अपने से 57 साल आगे। मम्मी कितने साल आगे? 57। इसका मतलब अपने मम्मी से 57 साल पीछे। 57 साल पीछे 57 घटा ले तो 56 में से 56 तो सीधे गए, एक और बच गया। 1900 में से एक घटाया तो 1800। तो लगा कि यार अपने जिस कैलेंडर को फॉलो करते उसके अनुसार तो अकाल पड़ा था 1899, और मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब पड़ा था? 1956। इसलिए मम्मी बोलती है कौन सा अकाल पड़ा था। इसलिए होटल में 56 नंबर के रूम नहीं होते। गांव के किसी बाणिये ने यदि होटल खोल रखे तो होटल में रूम नंबर 55, रूम नंबर 57। 56 नंबर नहीं है भाई साहब। 56 को जो इज्जत मिली है 2014 के बाद मिली है, जब भाई ने कहना शुरू किया कि मित्रों सीना कितने इंच का है, तो ये 56 को थोड़ी बहुत इज्जत मिली है। इससे पहले 56 को कोई भी इज्जत नहीं थी। 2010 के प्री में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का प्रसिद्ध छपनिया अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से सन में पड़ा था? 1800। बच्चे को दोनों बात पता होनी चाहिए। पहला तो ये पता होना चाहिए कि छपनिया काल नाम की कोई चीज है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि छपनिया काल विक्रमी कैलेंडर के 1956 में पड़ा था। तीसरा ये पता होना चाहिए कि वो अपने वर्ष से 57 साल आगे है। उसको जोड़ घटाव भी आने चाहिए। जिसको 3-4 बातें आती है वो तो करे, और जिसको 3-4 बातें नहीं आती उसने फिर यूं तुक्का ही मारा, ये छपनिया काल है। फिर उसमें एक आधा लिख ही रखा था, उसने 1956 लिख रखा था, 1956 ईस्वी तो करके आ गया। नहीं 1956 ईस्वी नहीं, 1956 विक्रमी। ईस्वी 57 साल पीछे चलता है, 57 साल पीछे चलता है तो कितना हो गया? 1800। पीछे चलने का मतलब है कि विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 57 साल बाद ईस्वी कैलेंडर शुरू हुआ। इसका मतलब है कि विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 53 साल बाद ईसा मसीह पैदा हुए। विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 53 साल बाद ईसा मसीह। फिर ईसा मसीह 4 साल के उस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ, तो 53 और 4 कितने हो गए? अपने यहाँ कैलेंडर चल रहे थे तब उधर सभ्यता विकसित हो रही थी। इसलिए अपने हिस्ट्री में भयंकर लोचा है, क्योंकि यूरोप ये मानता है कि दुनिया सभ्य तब हुई जब ईसा मसीह आए। दुनिया सभ्य कब हुई? जब। इसलिए जब वो अपने इंडिया आए तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ईसा मसीह से पहले भी यहां पर सभ्यता हो सकती है। इसलिए अपने हिस्ट्री में भयंकर गाढ़ मेल है। इसलिए अपने सिंधु घाटी सभ्यता इन सब के जो काल है बहुत नीचे आ जाते हैं। इसलिए अभी तक हम ये तय करने नहीं कर पाए कि रामायण महाभारत हुई कब। क्योंकि अपने तो कहते हैं रामायण महाभारत पूरी की पूरी कहानियां अपनी तो इधर उधर पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं दुनिया सभ्य ही नहीं थी। ये कह रहे हैं कि तब तक तो लोग केले के पत्ते बांध बांध के घूम रहे थे, घाबे नहीं थे उनके बाद, नागे घूमते थे इधर उधर। उन्होंने कहा तुम्हारे वाले नागे घूमते होंगे, अपने इधर भाई साहब हवाई जहाज में उड़ रहे थे। तो तुम्हारी सभ्यता का विकास और हमारी सभ्यता का विकास अलग अलग तरीके से भी तो हो सकता है। तुम अलग तरीके से सभ्य हुए, हम अलग तरीके से सभ्य हुए। तुम बाद में सभ्य हुए, हम पहले हो गए। ठीक है तुम बाद में हुए पर हमसे आगे निकल गए। हम पहले हुए लेकिन हम थोड़े पीछे रह गए। आज आज देखे तो आज यूरोप अपने से ज्यादा सिविलाइज दिखाई देता है, अपने उतने सिविलाइज्ड नहीं है। उनके प्रगति ज्यादा हो गई, अपने प्रगति, पर वो पुराने टाइम के अंदर जाएंगे तो हम उनसे पहले दिखाई देते हैं। पर उनकी वो धार्मिक मान्यताएं हिस्ट्री से लिखने नहीं देती। उनकी धार्मिक मान्यताएं कहती है कि दुनिया सभ्य तभी हुई है जब ईसा मसीह पैदा हुए, उससे पहले दुनिया सभ्य। इसलिए वो ये भी नहीं बता पा रही कि कृष्ण और राम थे कब। इसलिए बाद में कहते हैं ये सब मिथ है, ये सब क्या है, ये सब कहानियां हैं। ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था। कहानियां भी तभी होती है जब कुछ ना कुछ होता है, सीधी सीधी कहानियां नहीं हो।
और मुझे तो मिथ शब्द ही बड़ा अजीब लगता है। इंग्लिश का शब्द है मिथ, हिंदी होती है उसकी मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। इसका मतलब रामकृष्ण झूठ है, हमारा तो अस्तित्व बिखर जाएगा, हमारा तो पूरा एग्जिस्टेंस उस पर जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, कि बचपन से जो सब कुछ सुनते पढ़ते आए, एक दिन जाके कहा कि झूठा है। जो सब कुछ तुमने पढ़ा सुना है वैसा दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ है। अपने हिस्ट्री के साथ में अंग्रेजों ने ये लोचा कर दिया कि वो अपने वाली हिस्ट्री से अपने वाली हिस्ट्री मिला के और खुद की हिस्ट्री से अपने वाली हिस्ट्री मिला के चले गए, इसलिए इसमें गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। तो बड़ली अभिलेख कितने बीसी का है? 400। ये अपने राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। इससे पुराना अब तक राजस्थान में कोई भी अभिलेख मिला नहीं। लिखो, यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है।